अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द सोर्स ऑफ ब्रिंजिंग होलो। ये मूवी गाइस हॉरर कॉमेडी ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। ये मूवी रिलीज हुई थी 14 अगस्त 2022 को। इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। बाकी मूवी का रिव्यू हम बाद में करेंगे, पहले आप जाकर स्टोरी देखिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सिडनी, जो कि काफ़ी उदास होती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि ये US का पिछले 10 सालों से सबसे सेफ टाउन है। यहीं वो टाउन में एंटर हो जाते हैं और देखते हैं कि उनके हर तरफ ही ज़ॉम्बीज़ और खौफनाक पुतले लगे हुए हैं। फिर वो घर पहुंच जाते हैं और सिडनी घर के अंदर चली जाती है। वहाँ उसका डैड अपने नए नेबर से मिलता है जिसका नाम सिली होता है और वो उसे अपने नकली ज़ॉम्बीज़ दिखाता है, लेकिन उसका डैड उसे बोलता है कि मुझे हैलोवीन पसंद नहीं है। अगले दिन वो टाउन में जाते हैं और सिडनी काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है क्योंकि उसे हैलोवीन काफ़ी पसंद होता है। यहाँ वो उस टम्मी राज से मिलते हैं जो इस टाउन की मेयर होती है। सिडनी की माँ उसे स्टिंजी जैक के बारे में पूछती है। वो उन्हें स्टिंजी जैक के बारे में बताती है कि स्टिंजी जैक एक बुरा आदमी था और गांव वालों ने उसे तंग आकर उसे मार दिया, तो शैतान ने उसे लैंटर्न बना दिया तरबूज की शक्ल में। और हर हैलोवीन पर जैक उनके टाउन में वापस आता है। फिर शिंजी एक कब्रिस्तान में जाती है जहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उस आवाज़ के पास जाती है तो एकदम से दरवाज़ा खुलता है और वो डर जाती है, जहाँ पर उसे मिलते हैं जेमी, रमोना और मारियो। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो जिस घर में रह रही है वो घर एक जादूगरनी का था और वो वहीं पर ही मर गई और लोग कहते हैं कि वो अभी भी वहीं पर रहती है। ये सुनकर सिडनी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है क्या मैं एक हॉन्टेड घर में रहती हूँ, और वो सब उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो सिडनी अपने रूम में स्पिरिट बोर्ड की मदद से उस जादूगरनी से बात करने की कोशिश करती है। स्पिरिट उसे बताता है कि वो वहीं पर है। तभी दरवाज़ा खुलता है और वो सीढ़ियों के रास्ते एक पुराने गोदाम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे वो जादुई लैंटर्न मिलता है। वो ये सब अपने डैड को बताती है, लेकिन उसके डैड उस पर यकीन नहीं करते और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसका डैड अपने पुराने दोस्त फ्लोइड से मिलता है जो इस स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो सिडनी स्कूल में अपने तीनों दोस्तों से मिलती है जो उसे कहते हैं कि हमारे साथ हैलोवीन पार्टी में चलो, लेकिन सिडनी उन्हें कहती है कि हम हैलोवीन नहीं मनाते। हर तरफ हैलोवीन की तैयारियां चल रही होती हैं। स्टिंजी एक ड्रेस देखती है जो कि उसे पसंद आती है और वो उसे खरीद लेती है। उसका डैड घर आता है और दरवाजे पर नकली चमगादड़ देखकर गुस्सा हो जाता है, उस चमगादड़ को बास्केट में फेंक देता है। फिर यहाँ पर स्टिंजी आ जाती है और वो अपने डैड से कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। ये कहकर वो उस लैंटर्न को जला देती है, लेकिन उसके डैड जब ये देखते हैं वो गुस्सा होते हैं और उस लैंटर्न को बुझा देते हैं, लेकिन वो लैंटर्न दोबारा से फिर जल जाता है। वो उसे फिर से बुझाते हैं और बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन वो लैंटर्न दोबारा से जल जाता है। उस बास्केट में से चमगादड़ जिंदा होकर बाहर निकल आता है और वो पूरे घर में उधम मचा देता है। चमगादड़ खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है और आसपास की हैलोवीन डेकोरेशंस को जिंदा करने लगता है। वो अपने डैड को बताती है कि इस लैंटर्न ने ही सबको जिंदा किया है। तभी उन्हें चलाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि सिली के बनाए हुए ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। सिडनी जाकर उसे बचाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। सेली के हाथ पर ज़ॉम्बीज़ काट लेता है और वो खुद को हथकड़ी लगा लेता है। वो उनको बताता है कि उस जादूगरनी की पोती अभी भी जिंदा है। जब वो उसके पास गए तो उसने उनको बताया कि उसकी दादी ने किस तरह स्टिंजी जैक को अपने पास हमेशा के लिए कैद करने के लिए बुलाया। स्टिंजी जैक उस लैंटर्न की मदद से ही इस दुनिया और शैतानी दुनिया में आता जाता था, लेकिन वो चाहता था कि हमेशा के लिए वो इसी दुनिया में रहे। तो उसने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो जीत ना सका। उसकी दादी ने उसी लैंटर्न में उसको कैद कर दिया हमेशा के लिए। तभी वहाँ पर एक शैतान आ जाता है और वहाँ पर लगी सब मकड़ियों को जिंदा कर देता है। तभी उसका डैड एसिड वाली बोतल लाता है और सब मकड़ियों को मारना शुरू कर देता है। एक बड़ी मकड़ी उसके पीछे पड़ जाती है और उसे अपने जाल में बांध लेती है। तभी सिडनी आती है और उसे आग से भगा देती है। वो जाती है और अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है और वो उसे कहते हैं कि इस जादूगरनी की किताब नीलामी में बिक चुकी है और जिसने खरीदी है वो भी यहीं पर है। वो उसे ढूंढने के लिए अलग अलग चले जाते हैं। वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नकली जोकर्स हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़े होते हैं और वो एकदम से ही जिंदा हो जाते हैं और वो इन पर अटैक कर देते हैं। उधर उसके दोस्त पता लगाते हैं कि उसने वो किताब किसी और को भेज दी थी। पकड़ एक ऐसी भूल भुलैया में चले जाते हैं जहाँ पर खौफनाक पुतले और इंसान उन्हें डराते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं तो एक जोकर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, तो सिडनी उसे मार देती है। जब वो उस आदमी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के चारों तरफ हड्डियों के ढांचे ही लगे हुए हैं। जब वो आदमी बाहर आता है तो वो देखते हैं कि वो आदमी उनके स्कूल का ही प्रिंसिपल है। वो उन्हें किताब दिखाता है और मंत्र के बारे में भी बताता है। भी बाहर से हड्डियों के ढांचे जिंदा होकर अंदर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं।
तभी सिडनी के हाथ से वो किताब गिर जाती है और मारियो उठा लेता है, लेकिन मारियो पे एक ढांचा अटैक करता है और सारी किताब हवा में बिखर जाती है और मंत्र आग में गिरकर जल जाता है। वो सब भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं और सिडनी का डैड उन सब के मशीन से टुकड़े कर देता है। फिर वो देखते हैं कि वो सारा मंत्र जल चुका है। वो कब्रिस्तान में उस जादूगरनी की कब्र पर जाते हैं और उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं और उधर टाउन में हैलोवीन के पुतले इकट्ठे होकर टाउन वालों के सामने आ जाते हैं। उस जादूगरनी की रूह सिडनी के डैड के अंदर आ जाती है और वो उन्हें मंत्र बताती है। फिर सिडनी और उसके डैड उसकी मोम के स्टॉल पर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। उधर उसकी मोम घर में अकेली होती है और लैंगटन भी उधर ही होता है। वो वहाँ से कार लेते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं, लेकिन उनके रास्ते में ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं। वो उनको उड़ाते हैं और चले जाते हैं। उधर स्टिंजी जैक उनके घर पे पहुँच जाता है और उसकी मोम पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बचकर किचन में जाकर छुप जाती है। तभी सिडनी और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। तभी स्टिंजी जैक आ जाता है और उनकी मोम को पकड़ लेता है। वो बचाने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर आग उगलता है और उसे कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। सिडनी कहती है मैं अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके डैड कहते हैं अंदर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। उधर स्टिंजी जैक उसकी मोम को शैतानी दुनिया में भेजने के लिए एक होल बनाता है। स्टिंजी जैक उसकी मोम को फेंकने ही लगता है कि उसका डैड उसे पकड़ ले। मंत्र पढ़ता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो उस मंत्र पर यकीन कर दोबारा से बोलता है तो स्टिंजी जैक उसकी मोम को छोड़ देता है और उसी लैंटर्न में दोबारा से कैद हो जाता है। उधर टाउन में सारे पुतले दोबारा से बेजान होकर गिर जाते हैं। सिडनी उस लैंटर्न को बुझा देती है। अगले दिन उस लैंटर्न को उसी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ और बॉक्सेस मिलते हैं और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, इस वीडियो में मैंने मूवी की सिर्फ बेसिक स्टोरी ही बयान किया है ताकि आप लोग इस मूवी को देखकर सजेस्ट कर सकें कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। इस मूवी में उन्होंने हॉरर फैक्ट के साथ साथ कॉमेडी भी ऐड की है ताकि आप लोग उस फैक्ट का इतना इम्पैक्ट ना पड़े। अगर देखा जाए तो इस मूवी की स्टोरी हॉन्टेड हैलोवीन पार्ट 2 के साथ काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को साइड पर रख के देखेंगे तो ये मूवी आप लोगों के लिए मस्ट वॉच है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास इस तरह की मज़ीद वीडियोस पहुंचती रहे। और गाइस, कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।